का ताज किसके सिर सजेगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप है न्यूज फोर्नेशन पर। बिहार विधान परिषद तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव के आज मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, उम्मीदवारों के जीत हार का फैसला जो है कुछ देर में ही हो जाएगा। सुरक्षा के चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटों की गिनती की जाएगी और चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर स्थित MIT जो मतगणना केंद्र बनाया गया है, यहाँ सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर मतगणना केंद्र के आसपास सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती के बाद चुनावी मैदान में उतरे 17 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला कुछ देर में हो जाएगा। यानी 8 बजे से वोटों की गिनती है। आपको बता दें, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 17 उम्मीदवार जो थे वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन आज अब कुछ ही देर में जो है वो फैसला हो जाएगा। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का ताज जो है किसके सर सजने वाला है। मतगणना को लेकर मतगणना केंद्र के आसपास सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वोटों की गिनती के बाद चुनावी मैदान में उतरे 17 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मालूम हो कि इस सीट से 5 दिसंबर को 4 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में 197 बूथों पर मतदान हुआ था। इस उपचुनाव में करीब 48% मतदान हुआ। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट की देवेश चंद्र ठाकुर सांसद निर्वाचित होने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के कारण खाली हुआ था। यह सीट 14 जून 2024 से रिक्त है। श्री ठाकुर विधान परिषद के सभापति के पद पर आसीन थे। उनके इस्तीफे के बाद इस सीट का कार्यकाल 14 जून 2026 तक निर्धारित है। तिरहुत सीट जदयू के MLC देवेश चंद्र ठाकुर को लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू के टिकट पर जीते तिरहुत सीट पर मुकाबला कड़ा जनसुराज और लोजपा रामविलास के बागी नेता के आने से हुआ। मुख्य मुकाबला जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन के बीच है, लेकिन पीके की पार्टी जनसुराज के डॉक्टर विनायक और लोजपा के बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे राकेश रोशन ने चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया। यहाँ चुनाव बाहरी वर्सेस क्षेत्रीय हो गया। जदयू को इस बार के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लेकर विरोधियों की ओर से यह आरोप झेलना पड़ा कि अभिषेक झा बाहरी है। हालांकि जदयू सहित NDA के कुनबा जो है चुनावी प्रचार में लगा था। पिछले 2 दशक से इस सीट पर जदयू का कब्जा है, लेकिन अब कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि आखिर इस सीट का ताज किसके सर सजेगा। एक तरफ जदयू है तो दूसरी तरफ राजद है। मुख्य मुकाबला में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। एक जदयू से अभिषेक झा है, तो वहीं राजद से गोपी किशन है, तो वहीं जनसुराज के भी उम्मीदवार है, तो वहीं लोजपा रामविलास के बागी उम्मीदवार है। हालांकि कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में जो है मतगणना की गिनती शुरू होनी है, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो सख्त है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि तिरहुत उपचुनाव को लेकर लगातार तमाम जो राजनीतिक दल थी वो तैयारी कर रही थी। अब ऐसे में आज फैसले की घड़ी है। आपको बता दें 17 कैंडिडेट थे और 17 कैंडिडेट का जो है आज किस्मत जो है खुलने वाला है। तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से 17 उम्मीदवार थे और इन 17 उम्मीदवारों का किस्मत का पिटारा आज EVM में खुलने वाला है। लेकिन खास ये रहेगा कि किसके सर जो है ताज सजने वाला है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के MIT मतगणना केंद्र में जो है सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था की गई है और कहा जा रहा है कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि आज इन 17 उम्मीदवारों में कौन तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ताज पहनेगा, ये कुछ देर में ही फैसला हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज4नेशन।